गोल सेटिंग्स और टारगेट अचीवमेंट जैसे टॉपिक बहुत लोगों ने बहुत बार सुने हैं। आज के इस ट्रेनिंग में हम गोल सेटिंग के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि ये गोल सेटिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इसे कैसे सेट करते हैं और अचीव किया जाता है। गोल सेटिंग की जरूरत क्या है? पहला सवाल, मेरा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज माय गोल? ये सवाल सुनने में काफी आसान लगता है, पर ज्यादातर लोगों के लिए इसका आंसर देना उतना ही मुश्किल है। गोल सेटिंग को हम अपने बिजनेस लाइफ की सिचुएशन के साथ कंपेयर करते हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। अगर आपको कहीं जाना है तो आप वहां जाने के लिए बस, ट्रेन या फ्लाइट का ऑप्शन देखते हैं और उसमें से जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते हैं। पर मान लो आपको पता ही नहीं कि आपको किधर जाना है। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना किधर है। जहां जाना है उस डेस्टिनेशन को जानना ही गोल सेटिंग है। एक बार आप अगर अपना गोल डिसाइड करने के बाद ही आप उस पर काम कर सकते हैं। इसलिए गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस ट्रेनिंग में मैं आपको गोल सेटिंग से जुड़ी हुई सारी बातें सिंपल वे से बताऊंगा। इसका फायदा आपको लाइफ के गोल डिसाइड करने में होगा और प्रैक्टिकली गोल लिखने और बनाने में होगा। सबसे पहला, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले खुद को ये पूछो कि मुझे मेरे फील्ड में एग्जैक्टली क्या काम करना है, मुझे क्या पसंद है, मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, मुझे टेक्निकल काम पसंद है या बिजनेस, कौन से फील्ड में मुझे आगे जाना है, ऐसा क्या है जो मुझे दिल से पसंद है, उसमें पैसा ज्यादा मिले या कम मिले मुझे वही काम करना अच्छा लगेगा। ऐसा कौन सा काम है जो ये सारे सवालों के पॉजिटिव वे में आंसर देता है, वही फील्ड आपके लिए बेस्ट है और आपको उसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। जो काम पसंद है उसके साथ आपके स्किल्स और कैपेबिलिटी मैच होते हैं क्या? सिर्फ पसंद है इसलिए नहीं, उस काम के लिए जरूरी है ईमानदारी, डेडिकेशन और मेहनत करने की। कि आप तैयार हैं इसके लिए? सिर्फ पसंद है इसलिए एक काम को स्टार्ट करना और बीच रास्ते में वो काम अधूरा छोड़ के चला जाना आपको बहुत ही नुकसान दे सकता है। ये ना कि आपके टाइम वेस्ट करेगा बल्कि आपकी एनर्जी, एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी को भी अफेक्ट करेगा। आपको फैमिली का कितना सपोर्ट है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज भी बहुत लोग के गोल सेटिंग में मैटर करती है। अक्सर लोग अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके कुछ काम करना शुरू करते हैं पर परिवार के अगेंस्ट जाकर वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते। ऐसे में लोग अपने काम पर कुछ ऐसे में लोग अपने काम पर पूरा फोकस नहीं कर पाते। इसलिए अपने गोल सेटिंग में घर वालों का कंट्रीब्यूशन और उनका सपोर्ट भी ध्यान में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, गोल सेटिंग में आने वाले बिगेस्ट चैलेंजेस में से एक है कि लोग अक्सर अपनी पूरी लाइफ का गोल सेट कर देते हैं और बाद में जब उनके प्लान के हिसाब से चीजें नहीं होती तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इस पूरी प्रोसीजर और प्लानिंग पर से उनका भरोसा उठ जाता है। गोल सेटिंग करते वक्त पूरे लाइफ के गोल्स मत तय कीजिए दोस्तों। लाइफ में छोटे छोटे कदम आपको करियर बनाते हैं, इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे या शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करो। वो पूरा होने पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और भी गोल सेट करने में आगे बढ़ोगे। शॉर्ट टर्म गोल्स शॉर्ट टाइम के लिए, ये रूल ध्यान में रखिए। पांचवा, बहुत बार लोग गोल सेटिंग के चक्कर में इतने डीप फोकस हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि काम के अलावा भी उनकी जिंदगी में कुछ है। ऐसे लोग दिन में कई घंटे एक साथ काम करते रहते हैं और थक जाते हैं। इस वजह से उनकी हेल्थ पर भी उसका बुरा असर पड़ता है। गोल सेटिंग करते वक्त थोड़ा टाइम खुद के लिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए रखना चाहिए। ऐसे टाइम काम के बारे में ज्यादा ना सोचे और पूरी तरह से उस वक्त को एंजॉय करें। ऐसा करने से काम करते वक्त आप खुश रहोगे और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नंबर 6, गोल सेटिंग करते वक्त होने वाली और एक इंपॉर्टेंट गलती है कि लोग अपने गोल्स को दूसरे की गोल्स और उनके रिजल्ट से कंपेयर करते हैं। दूसरों को और खुद को कंपेयर करते हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरह आप दो अलग इंडिविजुअल और अलग पर्सनालिटी है, उसी तरह आपके गोल्स और उनके पूरा करने के लिए दोनों की स्पीड अलग है। इसलिए अपना कंपैरिजन किसी और से मत करो बल्कि अपने आप पर फोकस करो। ऐसा करने से आपको खुद में ही प्रोग्रेस का अंदाजा हो जाएगा। ये सभी टिप्स आपको खुद के लिए गोल सेट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। गोल सेट करने के बाद अगला स्टेज होता है उस गोल को अचीव करना, जिसके लिए डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। इस ट्रेनिंग के माध्यम से दोस्तों आपको आपके गोल अचीव करने में जरूर हेल्प मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने गोल्स पे फोकस करें, गोल सेट करें और काम पे लग जाएंगे। 5 स्टेप्स में गोल्स कैसे सेट करने, प्रैक्टिकल टीचिंग में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। आपको क्या रिजल्ट हासिल करना है उसके बारे में सोचे और गोल सेट करें।
क्रिएट स्मार्ट गोल, SMART का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और फाइनली टाइम बाउंड, जिसको स्मार्ट कहा जाता है। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। सबसे पहले लेते हैं स्पेसिफिक। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, उसे सुनने या पढ़ने के बाद उसे लेकर कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि उसे अच्छे नंबर लाने हैं तो यह बात क्लियर नहीं होती है कि किस सब्जेक्ट या एग्जाम की बात कर रहा है जिसमें उसे अच्छे नंबर स्कोर करना है, और अच्छे से क्या मतलब है। किसी के लिए 100 में से 80 अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 100 में से 60 भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि मेरा गोल है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना। जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या स्पेशलाइजेशन में, तो शायद वो कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर ना दे पाए, यानी वो अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं है। और जब गोल क्लियर ना हो तो उसके अचीव होने की बात ही नहीं उठती। नंबर 2 इज मेजरेबल। आपके गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसे मेजर किया जा सके, यानी उस गोल के साथ कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि उसका गोल सेल्स बढ़ाना है तो सवाल उठता है कितना बढ़ाना है उसको सेल्स। गोल के साथ जब नंबर जुड़ जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को मेजर गिन सकते हो और ये जान सकते हैं कि आपने अपना जो गोल सही तरह से अचीव किया है कि नहीं। इसलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा जो है वो है अचीवेबल। अगर आप कोई ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसे फीलिंग कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई मीनिंग नहीं है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे और सबकॉन्शियस उसे सपोर्ट नहीं करेगा तो आपके गोल्स पूरा होने के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप डिसाइड करते हैं कि मुझे 1 महीने में सेल्स को 200% बढ़ाना है, लेकिन आपके पास टीम ही नहीं है, तो आप अपने गोल्स को लेकर सोच में पड़ जाओगे। इसलिए हमेशा गोल्स अचीवेबल होने चाहिए। जो चौथा है वो है रियलिस्टिक। आपका गोल्स आपके लिए रियलिस्टिक होना चाहिए। अचीवेबल और रियलिस्टिक के बीच एक छोटी सी लाइन है, थिन लाइन है। जो गोल रियलिस्टिक है वो अचीवेबल हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वो रियलिस्टिक भी हो ऐसा जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स को ग्रो करना एक अचीवेबल गोल है, पर अगर आपने अपने बिजनेस के विजन को ही आइडेंटिफाई नहीं किया है तो यह रियलिस्टिक नहीं है। फिफ्थ है टाइम बाउंड। गोल्स के साथ अगर आप टाइम डिसाइड नहीं करोगे तो आपको उसे अचीव करने की अर्जेंसी नहीं महसूस होगी और आप उसे पूरा करने के लिए डिजायर्ड एफर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल डिसाइड करते वक्त ये डिसाइड करना कि इसे कब तक अचीव करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, पर ये बहुत कम ही सुनने में आता है कि मुझे इस साल की, इस महीने की, इस तारीख से बिजनेस स्टार्ट करना है। इसलिए आप जब भी अपना गोल बनाएं तो उसे कब तक अचीव करना है ये ध्यान में रख कर बनाएं। तो मैं आपको असाइनमेंट देना चाहूंगा कि जो मैंने बताया उस हिसाब से आप अपने गोल्स को लिखे, जैसे जैसे मैंने बताया उसको लिखे, एक्शन प्लान लिखे, कैसे उन गोल को आप हासिल करोगे, टाइमलाइन बनाइए, एक वक्त तय करो, एक्शन ले, फिर एक्शन लेने के बाद भी उसको इवेल्युएट करो, फिर इवेल्युएट करो और अपने प्रोग्रेस को मेजर करो। गोल बनाना और गोल को सेट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए अपने गोल को बनाइए, फिर एक प्रोसेस लगाइए उस गोल को सेट करने के लिए।